Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat with my awesome creating cults. So, my dear friends, हमने लास्ट वाले सीरीज़ में देखा था कि जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं इन द जर्नी ऑफ आवर क्रिएशन, वो हम क्या कर रहे हैं और कैसे उसे ख़त्म करें. Now, thank you so much for the subscribing my channel because the big ball of positivity is increasing day by day and it is increasing our happiness level also. So, आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ चेंज है. मेंढक जैसी लग रही मुझे. तो आपको कैसी लग रही मेरी आवाज़? ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. दैट्स वाई मेरी मेंढक वाली आवाज़ भी आपको झेलनी पड़ेगी. सो now we are going to start the episodes or the series of self image, right? ठीक है, और अभी और किस में हमें स्टार्ट करना चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन. और मुझे जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे विल डू नेक्स्ट सीरीज़ ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर listening and for watching also. Thank you so much my dear cult. Now, एक बुद्धा जी की कोट है कि लव योर सेल्फ एंड रेस्ट विल फॉलो यू, है ना. ये क्या कहना चाहते हैं इस कोट से बुद्धा जी? फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ इज़ यू योर सेल्फ. और उसको ही हम लोग अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, राइट. बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है, बहुत सारी हमारी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है बचपन से, जिसके कारण हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि बचपन में जब भी हमारी परफॉर्मेंस पढ़ाई में या किसी गेम्स में या कहीं पे भी अच्छी नहीं होती थी, तो क्या होता था, टीचर्स या पेरेंट्स हमको एक अच्छे बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते थे. और हमें ये लगता था कि हम तो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं बन पाएंगे. और दैट्स द मोमेंट जब हमने अपने जो सेल्फ इमेज है उसको गिराना शुरू कर दिया. बट द ट्रूथ इज़, आप वो नहीं जो ये बाहरी दुनिया कहती है, आप वो हो जो आप अपने आप को समझते हैं. अगर आप अपने आप को सच में नालायक और किसी लायक का नहीं समझते हैं तो आई एम सॉरी, आपका रिफ्लेक्शन वही बाहर जा रहा है यूनिवर्स में, और जो जाएगा वही रिफ्लेक्ट बैक होएगा, वही आएगा. तो दिस इज़ द थिंग. इसलिए बुद्धा जी ने बोला कि लव योर सेल्फ एंड रेस्ट विल फॉलो यू. मतलब अभी देखिए, अभी ये समझिए कि किस तरीके से हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं और क्यों करते हैं. रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न ये है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म हम करते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग, कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये तुम नहीं कर पाओगे, तुमने ऐसा, ये फेलियर्स हमने देख रखे हैं. ठीक है, लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं एंड वी स्टार्ट सेल्फ क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ. फिर हम कोई चीज़ भी परफॉर्म करते हैं, थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे फेलियर्स अगर हमें बार बार मिलते हैं तो हम अपनी रियलिटी उस फेलियर को मान लेते हैं जो कि फेक है. दैट फेलियर इज़ नॉट परमानेंट इवन. वो फेलियर्स हमारी लाइफ में एक के बाद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ में वो एक नेगेटिव पैटर्न ऑफ थॉट्स बना लिए हैं कि मैं पास नहीं हो सकती, बार फेल हो जा रहे हैं हमारे किसी भी काम में, देखना इसमें भी हो जाऊंगी, है ना. हम सबसे ज़्यादा दिन भर में सबसे ज़्यादा हम अपने साथ रहते हैं, किसी के साथ भी नहीं रहते. 24/7 365 डेज़ जितना भी टाइम हम स्पेंड करते हैं ना, वो हम अपने साथ करते हैं. अगर हम किसी के साथ बात भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन हमारी एक सेल्फ टॉक चलती चली जाती है हमारे दिमाग में, तो बस हम वही सोचते हैं कि ये तो नेगेटिविटी है, ठीक है, फेलियर से बार मुझसे नहीं होगा.
अगेन ये चक्रा बार बार रिपीट होते चले जाता है। वी रिफ्लेक्ट फेलियर्स बिकॉज हमने अपने आप को वो क्रिटिसाइज कर रखा है, वो श्राप दे रखा है। नाउ टू ब्रेक दिस थिंग, बिकॉज व्हेन यू लव योर सेल्फ, रेस्ट विल फॉलो यू ना। कैसे ये होगा? क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों की परवाह किए बिना, इट मीन्स उनकी वर्डिंग्स जो हमारे लिए उनकी ओपिनियन है, वो जो सोचते हैं उसकी परवाह किए बिना अपने लिए अगर हम सच में अच्छा सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बचपन में जो भी हुआ वो हुआ, हम छोटे थे, हमें लगता था कि जो बड़े हमारे बोलते हैं वही सही है, इसलिए हमने वैसा सोचा था। लेकिन जब आज हमें ये पता चल चुका है कि जो हम अपने आप को आशीर्वाद देंगे वो सबसे पहले लगेगा, सो वाई डोंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अस। हम अपने आप को आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते? प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पहले अगर आपको ये लगता है कि हम फेलियर्स हैं, हमें चीज़ें नहीं मिलती है, हम नालायक हैं, या फिर चीज़ें हमसे अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही हैं, है ना, बाउंस हो जा रही है, हमारे पास आ ही नहीं पा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, दैट इज़ योर सेल्फ इमेज, जो आपने अपने आँखों में अपने लिए बना रखी है। दुनिया की नज़रों में गिरने से उतना चोट नहीं लगेगा जितना आपने खुद की नज़रों में गिर जाओगे तो लगेगी। सो अपने आप को जो फर्स्ट स्टेप है वो करना है, खुद की आंखों में ऊंचा उठना है। जो भी फेलियर्स या कुछ भी नेगेटिविटी हमने फेस किया है उसको जस्ट से स्टॉप, अब नो मोर नेगेटिविटी इन माय लाइफ, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं this beautiful journey in making a beautiful self image। ये इसके क्या प्रोसेसेस है और ये कैसे करेंगे, विल सी इन आवर सीरीज ऑफ सेल्फ इमेज, हाउ कैन यू बिल्ड अ बेहतरीन सेल्फ इमेज ताकि रेस्ट विल फॉलो यू, है ना। बुद्धा जी ने अगर ये चीज़ें बोली हैं, सो दैट इज़ बुद्धिज्म इज़ अ धर्म बन चुका है। सो थिंक पॉजिटिव बिकॉज योर माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, एंड विल सी कि सेल्फ हमारी जो इमेज है उसे कैसे सुधारें। टिल देन, बाय बाय, comment your opinion and feedbacks and hit the like button also, and love you all. Thank you. Bye bye.